मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। तमतमाए पुतिन ने कीव पर दागी मिसाइलें। खतरे में आया अमेरिका का अस्तित्व। पुतिन के निशाने पर अमेरिका का अलास्का शहर। रणभूमि में अब भारत देगा किसका साथ? 600 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी धाम से भविष्यमालिका पुराण की वैश्विक भविष्यवाणी। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। भारत से 7 समंदर पार अमेरिका और रूस एक सिर्फ दोस्त है और दूसरा सदाबहार दोस्त। दोनों ही मुल्कों के साथ आज भारत की कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन इन दो मुल्कों के आपसी संबंध गर्दिश में है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 15 महीनों से भी ऊपर का समय बीत चुका है। दोनों के बीच की तकरार कम होने की बजाय दिन पर दिन जंगल की आग की तरह बढ़ती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे की राजधानी को अब अपना निशाना बना रहे हैं। मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला क्या किया? रूस की राजधानी धमाकों से गूंज उठी और ऐसे में तमतमाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 600 मिसाइलें दाग दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विध्वंस का अंजाम अब अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के अलास्का को अब रूस मिट्टी में मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद की वजह से रूसी नेता इस कदर भड़के हुए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का पर अटैक करने की मांग उठा रहे हैं। यानी कि खतरे में आए अमेरिका के अब रूस टुकड़े करने की साजिश रच रहा है। युद्ध की चिंगारी अब अमेरिका को भी जलाकर राख कर सकती है और ऐसे में इन भयावह हालातों में देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी किसके साथ खड़े दिखेंगे? आज इसी एक सवाल का जवाब कहीं और से नहीं, पुरी के जगन्नाथ धाम से मिला है। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ, जिनके परम भक्त परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने अपने जप तप और योग शक्ति के बल पर 600 वर्ष पूर्व भविष्यमालिका पुराण की रचना की। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणियों के इस दैवीय संग्रह को देखिए आज भी पुरी के मठों में सुरक्षित रखा हुआ है। और आज दुनिया जिन हालातों से जूझ रही है, विश्व की जो तस्वीर आज हमारे और आपके सामने है, उसका जिक्र आज भी भविष्यमालिका पुराण के इसी दिव्य ग्रंथ में मौजूद है, जिसे धर्म उत्थान के इस दौर में सामने लाने का कार्य परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी कर रहे हैं। भविष्यमालिका पुराण के हवाले से धर्म ज्ञान पर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने इस बात का खुलासा किया कि किस प्रकार युगों युगों से रूस सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वक्त आने पर रूस का हमेशा साथ देने वाला भारत क्या अमेरिका को चुनेगा? क्या सनातन धर्म में रूस की वापसी निश्चित है? युद्ध के इन हालातों में अंततः भारत किसका साथ देगा? इन तमाम सवालों को लेकर परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ कहा, देखिए धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी। गुरु जी, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। जय जगन्नाथ, सभी को धन्यवाद। ताकतवर रूस और शक्तिशाली अमेरिका के बीच अगर इन दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो भारत किसका साथ देगा? आज ये सवाल हम गुरु जी से इसलिए पूछेंगे क्योंकि मौजूदा हालातों को देखते हुए एक बार फिर से इन दो देशों के बीच में युद्ध के आसार देखने को मिल रहे हैं। आप ये जानते होंगे कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें यूक्रेन को पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है रूस के विरुद्ध। और ऐसे में अगर यही जंग रूस और अमेरिका के बीच के जंग की चिंगारी अगर बन जाती है तो ऐसे में भारत किसका साथ देगा और क्या
इन दो देशों के बीच में परमाणु जंग होगी। इसी को लेकर देखिए प्रभु जगन्नाथ की इस धरा पर जो भविष्यमालिका पुराण लिखी गई है 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य श्री अच्युतानंद दास महाराज द्वारा, उसमें भविष्यमालिका पुराण में इस अक्षय ग्रंथ में, कलयुग के इस अक्षय ग्रंथ में क्या कुछ लिखा गया है, आइए गुरु जी से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए गुरु जी। जय जगन्नाथ। अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, वो भी अमेरिका और यूरोप रसिया के साथ उनका युद्ध चल रहा है। मानो अमेरिका की सैन्य बल नहीं है तो अमेरिका का सारे टेक्नोलॉजी मदद वहीं पर भी हो रहा है और युद्ध भी चल रहा है। वो एब्सेंट वार जैसे कि परोक्ष युद्ध चल रहा है, पर युद्ध भी चल रहा है और भविष्य में आमना सामना की युद्ध भी होगा। पर ये मालिका शास्त्र की स्पष्ट प्रमाण है जी। अगर युद्ध होगा अमेरिका के साथ, रसिया के साथ भारत रहेगा। रहा है आज नहीं, हम चारों युगों से रसिया के साथ हैं और हमारी सनातन धर्म परंपरा में वो लोग थे। आप थोड़ा वो दूर हो गए, फिर भविष्य में वो सनातन धर्म परंपरा को आएंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि रूस भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। अभिन्न संपर्क हमारा जैसे कि पारिवारिक संपर्क है जी। और वो संपर्क हर युग में था, इस युग में भी है। अगर अमेरिका के साथ युद्ध होगा रसिया का तो भारत उसका साथ ही रहेगा रसिया के साथ। और भारत रहने के लिए ये पहले से निश्चित, आज नहीं, आदि युग से ही इसका सुनिश्चित कर दिया गया। जी, मैं विस्तार से जानना चाहूंगी, मतलब किस प्रकार से। हाँ, देखिए माँ, अगर युद्ध होता है डायरेक्ट युद्ध, तो भारत की सैन्य बल के साथ, भारत की टेक्नोलॉजी के साथ, रूसिया की सैन्य के साथ वो युद्ध मिलके उनके साथ लड़ा जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब विश्व में जितना देश है आपस में लड़ाई करेंगे। शुरू होगा भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में और उसी समय में विश्व युद्ध होगा और विश्व युद्ध में सभी देश भी भाग लेंगे और आपस में लड़ाई होगा। और उसी समय रसिया और अमेरिकन इंडियन सैन्य मिलके भी अमेरिका के साथ लड़ाई करेंगे वहीं पर मोर्चा में, और यहीं पर भी लड़ाई करेंगे। ये मालिका में यही लिखा है। तो कारण यही है माँ, देखो हमारा जो संपर्क है द्वापर युग से भगवान कृष्ण की सेवक था रसिया, और इसका कारण ही और ऋषि मुनि परंपरा थे। कलियुग के बाद से उनका धर्म परिवर्तन हो गया, पर आज स्कंद धर्म का ज्यादा वहीं पर बढ़ रहा है, कृष्ण कितना बढ़ रहा है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति उनका जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रूसी लोगों का रुझान बढ़ रहा है सनातन धर्म के प्रति, बढ़ रहा है। तो इसका कारण यही है, हमारा परंपरा उनका परंपरा एक ही था। कलियुग में मानो समय के साथ अलग हो जाएगा, हो गया, फिर इस समय के साथ फिर हम मिल जाएंगे और आपस में मिलके सारा विश्व के साथ रसिया अमेरिका मिलके युद्ध होगा। तो उस युद्ध में भारत रसिया के साथ ही देगा और किसी का साथ किसी दबाव में भारत आने वाला नहीं। तो यही भविष्य में वर्ल्ड वार में होगा और डायरेक्ट वार भी होगा, ये भविष्य पुराण में लिखा है।